नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सर स्टडी सेंटर पर। तो आइए मिलते हैं पर्सनली हम 10 को लेके, और 10 के अंदर पढ़ेंगे हम वृत्त, और वृत्त से संबंधित हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखाएं। तो पर्सनली की बात करें कितने अंक की हैं, तो 6 नंबर की हैं। और इसमें प्रश्न कितने आएंगे, तो प्रश्न आएंगे 3। कितने कितने नंबर के, तो 1, 2 और 3, यानी टोटल कितने हो गए 6। 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ, 2 नंबर का दीर्घोत्तरात्मक लघुरात्मक, और 3 नंबर का दीर्घोत्तरात्मक, यानी कि कितने नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी वृत्त से संबंधित बेसिक सामान्य जानकारी। तो बेसिक पढ़ते हैं, क्या है ये बनाया, मान लो मैंने एक वृत्त, तो जाहिर सी बात है ये वृत्त का क्या होगा, केंद्र, और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो ये दूरी है ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या। ये सामान्य परिचय है। इस प्रश्नावली के अंदर क्या काम आएगा वो भी ध्यान में रखना है। ये वृत्त की क्या कहलाएगी, परिधि, ये वृत्त का केंद्र, और ये वृत्त की त्रिज्या, यानी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अब स्पर्श रेखाओं के बारे में बात करें ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये वृत्त है और वृत्त से बाहर कहीं मैं एक लाइन खींचता हूँ सीधी, और पूछता हूँ क्या ये लाइन इस वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं कर रही है। प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो आप लिख लोगे ये कौन सी रेखा है, ये अप्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी रेखा है, अप्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कैसी होती है, तो मान लो मैंने ये बनाया दूसरा वृत्त, अलग अलग बना लो सभी के लिए, हम एक में भी समझ सकते हैं। और ये वृत्त का बिंदु, और यहाँ एक वृत्त की परिधि पर बिंदु, और इन दोनों बिंदुओं से होते हुए ये मैं लाइन सीधी ले जा रहा हूँ। ये लाइन कौन सी रेखा हो गई, ये लाइन हो गई कि ये वृत्त की कौन सी रेखा है, ये वृत्त की प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, यानी प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा को दूसरा नाम है छेदक रेखा या छेदन रेखा, तो कुछ भी बोल सकते हैं, छेदक रेखा या छेदन रेखा, छेदन रेखा। एक और अगला बिंदु कि मान लो ये वृत्त का केंद्र है, ये एक वृत्त है, और वृत्त की परिधि पर मान लो ये एक बिंदु है, और एक बिंदु से वृत्त पर ये स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो बताओ, यानी कि वृत्त की परिधि पर एक बिंदु से होकर गुजरने वाली जो रेखा होगी वो कौन सी रेखा होगी, वो स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा होगी। तो ये वृत्त की परिधि पर ये बिंदु और ये स्पर्श रेखा, तो ये बिंदु है, इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, इस बिंदु का नाम हो जाएगा स्पर्श बिंदु। कौन सा बिंदु, स्पर्श बिंदु। यानी वृत्त की परिधि और स्पर्श रेखा के मध्य जो ये बिंदु है, ये बिंदु कौन सा कहलाएगा, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। उसके बाद आता है कि वृत्त, और वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा, अनंत स्पर्श। देखो जैसे ही बिंदु लिया, मान लो ये ऐसे रेखा खींच सकते हो, आप ऐसे भी खींच सकते हो, आप इसको ऐसे भी खींच सकते हो, आप इसको ऐसे भी खींच सकते हो, आप इसको ऐसे भी खींच सकते हो, और यहाँ आप ऐसे भी खींच सकते हो। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं जो हैं वो हम खींच सकते हैं। आई बात समझ में। अब दूसरा कि मान लीजिए वृत्त है, क्या है, वृत्त है, और ये क्या हो गया, स्पर्श बिंदु, और मैं एक इधर और बना दूं स्पर्श बिंदु। अब हमारे सामने ये प्रश्न में किसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ कि आपसे पूछ लिया जाए एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो क्या बताएंगे, 2। बताओ ये कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा है, स्पर्श। ये भी कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा। देखो अलग अलग लिखो तो लिख लो। ये वृत्त पर एक बिंदु है और कितनी स्पर्श रेखा खींची गई, वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसलिए मैंने एक ही खींची। यहाँ पूछ लिया जाए कि ये एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो कितनी, 2। तो अंदर लिख ले, चाहे कहीं भी लिख ले, या नोट के रूप में यहाँ साइड में लिख ले, नहीं तो यहाँ लिखता हूँ मैं। ये इसका बिंदु है कि एक वृत्त पर दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। बताओ कितनी स्पर्श रेखाएं
दो, कौन सी? समांतर। तो एक वृत्त पर दो समांतर रेखाएं, यानी दो समांतर स्पर्श रेखाएं लिखे आप, दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, बात समझ में आ गई? यस। और वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची जा सकती है। वृत्त से बाहर कोई रेखा है वो अप्रतिच्छेदी रेखा होगी, जो वृत्त को छेदती हुई आगे बढ़ रही है वो प्रतिच्छेदी यानी छेदन रेखा होगी। और एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और ये वाला बिंदु जो कहलाएगा वो कौन सा बिंदु कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। इसके बाद हमारे सामने दो बिंदु है, जिसमें हम प्रमेय के रूप में भी याद रख लेते हैं। यहाँ एक बार बेसिक में पढ़ लेते हैं, प्रमेय में आगे करवा दूंगा। यानी कि ये वृत्त है और ये वृत्त पर क्या होती है? स्पर्श रेखा। सभी को पता है, इसको चाहे ऐसे बना ले चाहे ऐसे बना ले, ये स्पर्श रेखा। और ये वृत्त का क्या होता है? केंद्र। और ये वृत्त की क्या होती है? त्रिज्या। सभी को पता है। तो वृत्त की त्रिज्या, ये तो वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या r, और ये वृत्त की क्या होगी? स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा। तो वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ इसमें लिखो तो लिख सकते हो कि ये हमारा जो बिंदु है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारी प्रमेय 10 पॉइंट कितनी है? ये प्रमेय हमारी 10.1 भी यही कहती है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरा और पढ़ लेते हैं कि हमारी एक प्रमेय 10.2 भी है। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसका बेसिक पढ़ते हैं। प्रमेय 10.2 क्या कहती है कि एक कोई वृत्त है, वृत्त से बाहर कोई एक बिंदु है, और वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एग्जाम में सीधा वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में एक प्रश्न, इन्हीं प्रश्नों में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 चीज़ें जो मैंने आपको लिखाई है, 7 बिंदु जो लिखवाए हैं, इन्हीं में से आपको एक प्रश्न 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ में देखने को 100% मिल जाएगा। तो वृत्त से बाहर ये एक बिंदु है, एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा है? हाँ, आप सभी में वृत्त का केंद्र अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो कि वृत्त है और ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। समझ गए? यहाँ भी बनाना चाहो तो बना सकते हो कि वृत्त का केंद्र है। तो बताओ कितनी स्पर्श रेखा होगी? 2 स्पर्श रेखा होगी। अब प्रमेय 10.2 ये नहीं कहेगी, इसके साथ ही ऐसे बोलेगी कि वृत्त पर स्थित बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती। क्या होती है? बराबर होती। तो ये प्रमेय कौन सी होगी? 10.2 होगी। इसके बाद हम और याद रखेंगे, भले अलग ले लो, नहीं तो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ साइड में, कि ये मान लो वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त से बाहर बिंदु है, स्पर्श दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, हमें मालूम है, हम अभी पढ़ा है हमने। 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, बिल्कुल खींची जा सकती हैं। अब ये यहाँ पर स्पर्श रेखा स्पर्श करें ना, मतलब यहाँ भी स्पर्श बिंदु बनेगा, यहाँ भी स्पर्श बिंदु बनेगा। अब स्पर्श बिंदु को अगर हम केंद्र से मिलाएंगे तो बताओ यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90। क्यों? प्रमेय 10.1 कहती हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री कोण होता है? 90। तो हमारा अब कहीं कोण पूछा जाए, ऐसा प्रश्न आ जाए, तो हमारे पास क्या होगा? मान लो जैसे ये हो गया, मान लो 60 डिग्री है। कितने डिग्री है? 60। तो बताओ ये कितने डिग्री हो जाएगा? 120 डिग्री। कारण इसको हम चक्रीय चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुजों के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान रहे कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो, वृत्त के कोई बाहर बिंदु हो, तो स्पर्श वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी? 2 स्पर्श रेखा खींची जाएगी। और स्पर्श रेखा खींची जाएगी, इसका मतलब वृत्त के केंद्र से त्रिज्या जो है वो यहाँ पर लंब हो जाएगी, ये भी यहाँ पर लंब हो जाएगी। तो ये दोनों कोणों में से एक कोण दे रखा होगा और एक ज्ञात करना होगा। एक बार थोड़ा सा इसका बेसिक 2 मिनट के लिए दोबारा देखिए, बहुत सरल है। इतना सा आपको पढ़ना है, और इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी बल्ले बल्ले है, 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा बेसिक में से। और बाकी सारे ये जो बिंदु हैं ये हमारे 10.1 और 2 में काम आने वाले हैं। 10.1 तो सिर्फ इसी पर आधारित है, 5 मिनट का खेल है। तो देखें, ये वृत्त और वृत्त से बाहर मैंने कोई रेखा खींची है, क्या ये
वर्त को स्पर्श कर रही है, नहीं। क्या ये वर्त का छेदन कर रही है, नहीं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। ये वर्त का छेदन कर रही है, इसको हम इसको बोलेंगे छेदन रेखा। ये वर्त है, वर्त पर इस पर ये वर्त पर है, सॉरी ये वर्त है, वर्त पर ये स्थित बिंदु है और इस स्थित बिंदु पर ये रेखा खींची है और ये रेखा कौन सी कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। ये कौन सा कहलाएगा, स्पर्श बिंदु। याद रख सकते हो इसी के अंदर याद रख लेना, मैं बता रहा हूं कि वर्त पर स्थित एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है, एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो दूसरा, वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा, सीधा पूछ ले, वर्त पर स्थित एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ही खींची जाएगी। अलग पूछ ले सीधा प्रश्न की वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो आप बताओगे वर्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आप लोगों से प्रश्न कर लिया जाए कि एक वर्त पर समांतर स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, तो 2 समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। दूसरा कि वर्त की त्रिज्या और वर्त की स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री कोण होता है। वर्त से बाहर कोई स्थित बिंदु है, उस स्थित बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो याद रखोगे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2। और प्रमेय 10.2 ये भी कहती है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अलग से बिंदु हमने ये और पढ़ा है कि ये वर्त की स्पर्श रेखा, ये भी वर्त की स्पर्श रेखा, ये वर्त का केंद्र और वर्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वर्त की जो ये त्रिज्या है, इस त्रिज्या को मैं स्पर्श रेखा से मिलाऊंगा, इधर स्पर्श रेखा से मिलाऊंगा, तो ये स्पर्श बिंदु पर मिलेगी। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री कोण होता, तो ये कोण भी 90 और ये कोण भी कितना हो गया, 90। अब ऐसे देखें तो ये हमारे सामने एक चतुर्भुज बना है, हमारे सामने प्रश्न एग्जाम में आ जाए कि ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 120 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो आप इस बेसिक को उतारे, इतना ही था, ज़्यादा कुछ इसके अंदर लाइनों के रूप में हमें नहीं लिखना है, बिंदु के रूप में ध्यान रहे, ये इसके बारे में लिखा है, ये इसके बारे में, ये इसके बारे में। और इसके अंदर एक बात और ये ध्यान रखेंगे कि एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी और वर्त पर अनंत स्पर्श रेखा हो जाएगी, 2 समांतर स्पर्श रेखा खींची जाएगी, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री कोण होगा। बाह्य बिंदु से वर्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। आप लाइन लिखो तो यहाँ लिख सकते हो कि बाह्य बिंदु से यानी बाहर बने बिंदु से वर्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। और प्रमेय 10.2 ये कहती हैं कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। आई बात समझ में। तो आप इसे उतारे, फिर हम इसकी प्रमेय पढ़ते हैं। उतारे से यहाँ लिखना तो मैं लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसी बिंदु के अंदर, नहीं तो मैं चलो इसी के बारे में, इस वर्त के बारे में कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, कितनी स्पर्श रेखाएं वैसे दिखाई दे रही थी आपको, फिर भी डाउट के रूप में ना पढ़े आप तो मैं लिखवा देता हूँ। वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आई बात समझ में। अब उतार ले, उतारा। अब हम पढ़ते हैं प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.1 के बाद में वैसे प्रश्नावली 10.1 है, हालांकि इसके अंदर 2 ही प्रमेय हैं, तो हम दोनों प्रमेय को एक साथ पढ़ लेते हैं। प्रमेय पहले क्या दे रखी है, वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये हमें सिद्ध करना है। वैसे मैंने बेसिक में बता दिया था कि प्रमेय 10.1 ऐसी है। तो मान लेते हैं ये वृत्त, और वृत्त पर ये बिंदु, और ये वर्त पर क्या होगी, स्पर्श रेखा, और क्या कहा जा रहा है, त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, यानी वर्त के केंद्र को यहाँ स्पर्श बिंदु से मिलेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मैं वर्त के केंद्र का क्या नाम दे दूँ, ओ नाम दे दूँ। स्पर्श रेखा का मैं क्या नाम दे दूँ, XY नाम दे दूँ, बिल्कुल। और ये क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु, इसका नाम क्या दे दूँ मैं, P। अब आप ऐसे करें कि वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर ये क्या होती है, लंब होती है। आपको ऐसा दर्शाना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, क्या दे रखा है कि हमारे पास एक तो O केंद्र वाला वर्त है, O केंद्र वाला वृत्त है, क्या है, वृत्त है, जिस पर XY
वो क्या है? स्पर्श रेखा। एक्स वाई स्पर्श रेखा स्थित है या नहीं? ये तो हमें सवाल में क्या कर रखा है? दे रखा है। और पूछा क्या है? मतलब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध में ये करना है कि जो ये त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो त्रिज्या का नाम क्या है? OP, और स्पर्श रेखा का नाम क्या है? XY। तो ये OP XY पर क्या है? लंब। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आगे बढ़े। अब इसके लिए हमें करनी पड़ेगी रचना। तो मैं बता दूंगा रचना क्यों करनी पड़ेगी, इसको पहले यहाँ देखता हूँ। इसका मतलब ये है कि इसको 90 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये वर्त का केंद्र है और ये वर्त पर स्पर्श रेखा। मैं यहाँ कहीं पर भी एक बिंदु ले लूँ और फिर उसको ये सिद्ध कर दूँ कि ये वाली जो दूरी इसको मिलाएंगे कहीं भी, तो ये इस त्रिज्या से बड़ी होती हैं। ये हमें करना है सिद्ध, और ऐसा सिद्ध हो जाएगा तो सीधा लिख देंगे अतः OP XY पर क्या है? लंब है। तो इधर देखें, रचना क्या करेंगे? तो रचना ये करूँगा कि मैं यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लूँगा और इसको इससे मिला दूँगा। तो OP यहाँ पर Q नाम दे देता हूँ मैं, और इसको इससे मिला देता हूँ। तो क्या लिखूँगा? XY स्पर्श रेखा पर एक Q बिंदु लिया। कौन सा बिंदु लिया? Q बिंदु लिया। और उसे किससे मिलाया? O से मिलाया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा है, वैसे इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, पर में एग्ज़ाम के अंदर लगभग नहीं आती है, फिर भी हमें समझना पढ़ना ज़रूरी है। अब हम करेंगे इसकी उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में सामान्य छोटी छोटी बातें लेके, बहुत सरल है वैसे। बुक के अंदर आपकी ये थ्योरिकल है, सीधे लाइनों के रूप में लिख रखा है, फिर भी मैं आपको कुछ न यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा। इधर देखें, अब मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा कि यहाँ पर भी एक बिंदु बन रहा है, इसका नाम OPQ, यहाँ R दे देता हूँ। हो गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ OP। समझ जाओगे चित्र में, देखो OP कहाँ लिखा है? OP त्रिज्या है। और इधर मैं अगर OR लिख दूँ तो ये भी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। और ये बराबर लिखिए, इसका मतलब ये क्या है? वर्त की त्रिज्या है। पहले बता के लिखा है कि दोनों त्रिज्या लेनी है, तो दोनों त्रिज्या ले ली। OP और OR बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वर्त की दोनों क्या होगी? त्रिज्या होगी। अब क्या करेंगे? अब आप ऐसे देखो कि हमारे सामने जो OQ है, जो ये बड़े वाली लाइन रेखा बन रही है OQ, ये किस किस से मिलके बनी है? तो सर OR, और इसमें प्लस क्या कर दूँ? RQ कर दूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये बराबर कर दी नहीं, मतलब ये OQ किस से मिलके बनी है ये मैंने बता दिया। अब मैं इधर OQ लिखूंगा, इधर नाम परिवर्तन करूंगा। OR किसके बराबर है? OP के। तो मैं यहाँ लिखूंगा OP प्लस क्या लिखूंगा? अब ये और ये दोनों बराबर है। पर हमें क्या बताना था? हमें ये बताना है कि इस दूरी से ये दूरी कम होती है, चाहे ये बिंदु इस रेखा पर कहीं पर भी मिला दूँ, इधर इधर चाहे कहीं भी मिला दूँ, ये वाली जो दूरी होती है वो इससे बड़ी ही होती है, या यूँ बोल सकते हैं ये वाली दूरी इनसे छोटी ही होती हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे देखें कि OQ बराबर OP प्लस क्या है? RQ। मतलब ये OP जो है QR से छोटा है या नहीं? मतलब OP में अगर RQ जोड़े तो इससे बड़ा है, नहीं तो इससे क्या हो गया? छोटा। तो मैं सीधा सा क्या लिख सकता हूँ? अतः OQ बड़ा है किससे? OP से। OP से क्या है? बड़ा है। लाइन लिखो तो लिख सकते हो, और लाइन नहीं लिखो तो भी चलेगा, यानी जगह है क्या? देख लेना। अतः OP स्पर्श रेखा XY पर स्थित किसी बिंदु की दूरी से सबसे कम है। नहीं तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। लाइन देखो आपको अटपटी सी लग रही है, मतलब में कि जो OP है, OP ये स्पर्श रेखा कौन सी? XY पर स्थित किसी बिंदु की दूरी से सबसे क्या है? कम है। सबसे क्या है? कम है। यही बताना था।
और लिख लिए तो पड़ी रहने दो, नहीं तो इसको साफ कर सकते हो कि जो ओपी है, ओपी स्पर्श रेखा एक्स वाई पर स्थित किसी बिंदु की दूरी से सबसे, किसी बिंदु मतलब क्यू की जरूरी नहीं, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे कहीं भी ले लो, मतलब ये सबसे क्या होगा, कम होगा। तो वापस लिख दो अतः के रूप में या चूंकि के रूप में। कैसे कि अतः लास्ट में क्या लिखोगे कि ये ओपी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं तो मैं उधर लिख देता हूँ आगे, बिल्कुल हो जाएगा। अतः ओपी लंब है किस पे, एक्स वाई पर, इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम। अब देखें ये वाला प्रश्न बड़ा सरल है और बड़ी सरल प्रमेय है, और ये प्रमेय हम प्रश्नावली 6 के अंदर बहुत सी जगह पढ़ चुके हैं, नियम का हम प्रयोग कर चुके हैं। देखो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी ये वृत्त और ये बाहर बिंदु और इस पर ये क्या खींची गई है, स्पर्श रेखाएं क्या खींची गई है, यानी ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये मैं करना सिद्ध। तो यहाँ कहीं भी नाम दे दो, जैसे मैं यहाँ नाम दे देता हूँ ए, यहाँ नाम दे देता हूँ मैं बी, और यहाँ सी दे दो, नहीं तो मैंने नाम दे दिया पी। हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है, बराबर। तो पहले मैं लिखता हूँ कि क्या क्या दे रखा है, लिखेंगे दिया हुआ है, बताओ क्या दिया हुआ है, कि वृत्त पर स्थित दो स्पर्श रेखाएं, क्या दे रखी है, वृत्त पर स्थित दो स्पर्श रेखाएं, ये मैं दे रखा है, वृत्त पर स्थित दो स्पर्श रेखाएं मैं सवाल में दी गई है, और स्पर्श रेखाओं का नाम लिखो, नाम लिख लो ए पी और बी पी। दूसरा हमें करना है सिद्ध, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। बताओ सिद्ध करना क्या है कि एपी जो है, एपी बराबर होनी चाहिए किसके, बीपी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, रचना, और रचना नॉर्मल सी है। रचना क्या करेंगे कि ये वृत्त का क्या होता है, केंद्र, केंद्र को क्या मान लेंगे ओ को ए से, बी से और पी से, तीनों से मिलाऊंगा तो हमारे पास दो त्रिभुज बन जाएंगे। देखो यहाँ मिलाऊंगा तो ये वृत्त का केंद्र, ये वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु यहाँ 90 डिग्री बन गया, और यहाँ भी 90 डिग्री बन जाएगा, पर मैं 10.1 के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ये हो गया। और मैं इसको यहाँ सीधा ऐसे बना दूंगा तो हमारे सामने ये दो त्रिभुज बन जाएंगे। अब नियम लगाएंगे और देखेंगे, तो मैं क्या लिखूंगा, केंद्र ओ को ए कोमा लगा के लिख दो बी, और किसे, पी से मिलाया, किसे मिलाया, पी से मिलाया। आप इसको थोड़ा परिवर्तन करके लिखो तो भी लिख सकते हो, यहाँ एग्जामिनर ये नहीं कहेगा आपने ऐसा क्यों लिखा, लाइन वैसे मैं लिखूँ जैसा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसको सीधा लिख देते ओ को ए बी पी से मिलाया, बस चलेगा। ओके, अब करते हैं इसकी उत्पत्ति, और उत्पत्ति के अंदर मैं क्या करूँगा, दो लूँगा त्रिभुज, और दोनों त्रिभुजों को मैं करूँगा सर्वांग सम, और सर्वांग सम करने के बाद उसके सभी संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास में दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज लेने हैं, नाम लिखो त्रिभुज ओ ए पी लिख दूँ, ओ ए पी, वे त्रिभुज इधर ओ बी पी से, ये दोनों त्रिभुज लेने, इनके अंदर तीन चीज़ें बराबर करनी है, तीन चीज़ें बराबर हो जाएगी तो हमारे पास नियम लग जाएगा और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो करेंगे कैसे, तीन चीज़ें बराबर करनी। देखो सबसे पहले ओ ए बराबर ओ बी, ये बराबर क्यों हैं, तो यहाँ इसका कारण लिखेंगे, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, वृत्त के त्रिज्या है। छठी प्रश्नावली याद आ रही है, वृत्त की त्रिज्या एक हो गया। दूसरा कोण ए बराबर कोण बी, ये बराबर हैं, क्यों बराबर हैं, 90 डिग्री हैं, कोष्टक में कारण दूसरा और लिखेंगे जो अभी करवाया है प्रमेय 10.1, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, 90। तो कहाँ है स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या, यहाँ कितने डिग्री का, तो मैंने दो कारण लिखा दी, 90 डिग्री भी लिख सकते हो और प्रमेय 10.1 भी लिख सकते हो, दो तो हो गया। तीसरा क्या लिखेंगे, तो तीसरी जो ओपी हैं,
वो दोनों त्रिभुजों के अंदर काम आने वाली भुजा हैं, तो ये लिख दूंगा मैं उभयनिष्ठ भुजा, या सीधा लिख दो उभयनिष्ठ। तो बताओ नियम कौन सा लग गया? दो तो लगी है भुजा और एक लगा है कोण, तो क्या लिखेंगे? एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए पी, ओ लिखना है, ओ ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ बी पी। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इसके सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमें बराबर कौन सा लिखना था? वो लिख देते, ए पी बराबर बी पी, और इसका कारण क्या लिख देंगे? बाई सी पी सी टी, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं, इसका मतलब है सी पी सी टी का। तो ये हमारा सवाल पूर्ण हुआ। तो लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे? इति सिद्धम। आशा करता हूँ आपको दोनों प्रमेय समझ में आई होगी, और ये प्रमेय वाला जो रूप है ये हम छठी प्रश्नावली में बहुत अच्छे ढंग से इसको पढ़ चुके हैं, और ये थोड़ा लाइनों के रूप में था। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इस पर स्पर्श रेखा पर मैं कहीं भी जो बिंदु ले लूँगा तो ये वाला जो बिंदु लेने पर ये जो दूरी बनेगी, ये दूरी इससे हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। अगली बात समझ में? बस इतना ही। उतारे से बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। उतारे से।